अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आकिब है और आप मेरा यूट्यूब चैनल AR जर्नलिस्ट देख रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, क्या पबजी गेम पाकिस्तान में बैन होने वाला है? क्या गवर्नमेंट ने ऐसा कोई ऐलान किया है कि पबजी गेम हम बैन कर रहे हैं या फ्यूचर में से हम बैन करेंगे? और अगर पबजी गेम बैन हो जाता है तो क्या इसके फ़वायद हैं और क्या इसके नुकसानात हैं? और इस बात का भी हम जिक्र करेंगे कि जो लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है पबजी गेम के ख़िलाफ़, उसका क्या रद्द अमल ज़ाहिर हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें। तो अब चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, किसी भी चीज़ के, चाहे वो पबजी गेम हो, चाहे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई डिवाइस हो, या हमारी ज़िंदगी में कोई भी और चीज़ हो, चाहे वो हमारे रोज़मर्रा से रिलेटेड हो या चाहे कोई भी गेम हो, कुछ भी हो, हर चीज़ के कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं। ये इंसान की अपनी सोच होती है कि वो उसे किस तरह से यूज़ करता है, कि वो उसे पॉजिटिव यूज़ करता है, नेगेटिव यूज़ करता है। और हर चीज़ की एक लिमिट भी होती है। अगर आप उस चीज़ को लिमिट से बढ़कर इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो आपके लिए नुकसानदेह साबित होती है। पबजी के साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसके फ़वायद भी हैं और नुकसानात भी हैं। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं पबजी के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसानात की, कि क्या इसके फ़ायदे हैं और क्या इसके नुकसानात हैं। तो सबसे पहला जो एक फ़ायदा है पबजी का या किसी भी और गेम का, तो वो ये है कि गेमिंग में आजकल जो मल्टीप्लेयर ऑप्शन आता है उससे आप टीम वर्क सीख सकते हैं। जैसे कि पबजी में पबजी अगर आप खेलते हैं तो आपने गौर किया होगा कि पबजी में एक टीम होती है। टीम में हर बंदे का एक अपना काम होता है, यानी डिवीजन ऑफ लेबर होती है। हर बंदे ने अपना काम डिवाइड किया होता है कि मैं लेफ़्ट साइड पे जाऊंगा, मैं राइट साइड पे जाऊंगा, और ये टीम मेंबर जो सेकंड है वो मुझे कवर करेगा, और टीम मेंबर जो थर्ड है वो कार लेकर आएगा, या मतलब इस तरह के हर किसी ने काम डिवाइड किए होते हैं। तो ये तमाम लोग मिलकर काम करना सीखते हैं। तो इसका असर उनकी अपनी जो प्रैक्टिकल लाइफ होती है उसमें भी पड़ता है। वो लोग मतलब ये सीखते हैं कि किस तरह से अपने बाकी पार्टनर्स के साथ बिहेव करना है, किस तरह से उनके साथ मिलकर हमने काम करना है। ये तो हो गया इसका फर्स्ट एडवांटेज या पहला फ़ायदा। अगर हम बात करें इसके एक और बड़े फ़ायदे की, तो वो है कंसंट्रेशन। यानी जब आप गेम खेल रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका दिमाग सिर्फ़ और सिर्फ गेम की तरफ होता है। आप दुनिया के बाकी तमाम काम भूल जाते हैं। दुनिया की बाकी तमाम परेशानियां हो सकती हैं, आपके मतलब जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या आपके कुछ भी बाकी जो दुनिया से ताल्लुक़ है एक तरह का ख़त्म ही हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने एक टास्क पर कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो ये चीज़ जब आप गेमिंग से मतलब करते हैं तो उसके बाद आप ये चीज़ अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है कि जो आपके रिलेशंस होते हैं या आपका अपना कोई काम होता है प्रैक्टिकल लाइफ में, तो आप उस पर भी कंसंट्रेशन ज़ाहिर करते हैं और उस काम को बखूबी अंजाम दे पाते हैं। तो ये एक इसका सेकंड फ़ायदा था। अगर हम बात करें इसके एक थर्ड फ़ायदे की, एक इसका और फ़ायदा या एडवांटेज कह लें कि ये एक सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट भी है, या इसको आप सोर्स ऑफ टाइम पास भी कह सकते हैं। कि जब लोग घर में फ़ारग बैठे होते हैं, जैसा कि आजकल लॉकडाउन चल रहा है, तो सारा सारा दिन लोग घर में फ़ारग बैठे बैठे बोर हो जाते हैं, तो वो इसे मतलब प्ले करके एज अ सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट यूज़ करते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर आप इसे 2 से 3 घंटे या मैक्सिमम 4-5 घंटे तक भी खेलते हैं तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि आपने लिमिट के अंदर रहना है। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ नुकसानात की। दोस्तों, पबजी गेम के या किसी भी और गेम के नुकसानात तभी ज़ाहिर होते हैं जब आप उसे लिमिट से बढ़कर खेलना स्टार्ट कर देते हैं, या यूं कहिए कि जब आप उसे लिमिट से ज़्यादा टाइम देना स्टार्ट कर देते हैं। अपने रिश्तों का टाइम, अपनी फैमिली का टाइम, अपने काम का टाइम जो है वो आप गेम को देना स्टार्ट कर देते हैं। तो तभी आपको गेम के नुकसानात उठाना पड़ सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसके नुकसानात की, तो सबसे बड़ा नुकसान जो है वो है आई साइट का। अगर आप दिन में लगातार 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 6-6, 7-8 घंटे गेमिंग करते रहेंगे
या टीवी देखते रहेंगे या मोबाइल यूज़ करते रहेंगे तो जाहिर सी बात है इससे आपकी आई साइट काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाती है। दूसरा जो इसका एक बड़ा डिसएडवांटेज है वो है आपकी फिज़िकल हेल्थ। यानी कि अगर आप पबजी गेम खेल रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप जितना टाइम पबजी गेम खेल रहे हैं आप एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और आपकी जो बॉडी होती है वो पैसिव हालत में चली जाती है, जिससे आपकी बॉडी मतलब आप बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है जो आपके इंटरनल सिस्टम्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी का निज़ाम है वो हमारी मूवमेंट के साथ चलता है। जितना ज़्यादा हम मूव करते हैं उतना ज़्यादा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या हमारे जो बाकी बॉडी के सिस्टम्स हैं वो उतने ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो गेमिंग के दौरान आप अपनी बॉडी को अगर मूव नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है हम बॉडी को मूव नहीं करते हैं। अगर हम 8-8 10-10 घंटे बैठे हैं तो ये हमारी फिज़िकल हेल्थ के लिए भी काफ़ी ज़्यादा मतलब नुकसानदेह साबित हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके एक और नुकसान की, वो ये है कि कुछ लोग गेम को खेल कर क्या करते हैं कि जैसे अब वो गेम खेल रहे हैं, जैसे कि अब शूटिंग गेम होगी या मतलब काफ़ी ज़्यादा पबजी में शूटिंग भी होती है कि आप किल करते हैं बंदों को, तो वो जो बंदे होते हैं इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करना स्टार्ट कर देते हैं। वो ये सोचते हैं कि बंदों को मारना, दूसरे बंदों को मारना एक सही चीज़ है, क्योंकि वो गेम में यही कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ अगर आप कर रहे हैं ये गलत है, मतलब पबजी का एक ये नुकसान है। लेकिन ये नुकसान तभी है जब आपकी अपनी सोच गलत हो, क्योंकि देखें अगर आप पबजी से इस चीज़ को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये आपकी सोच का कसूर है ना। आपको इन चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करना चाहिए कि वो एक गेम है, ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है, वहाँ ये करना सही है लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये करना बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर जो गलत है वो आपकी सोच है, ना कि पबजी गेम। तो अगर आपको बदलने की ज़रूरत है तो अपनी सोच को, ना कि पबजी गेम को। अब हम इस बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं कि ये जो पबजी के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की गई है ये आखिर किसने की और क्यों की। देखिए सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब हम किसी चीज़ पर अपना ओपिनियन देने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें देखना चाहिए क्या हम इस काबिल भी हैं, क्या हमारे पास इतना नॉलेज भी है उस चीज़ के बारे में जिसके बारे में हम अपना ओपिनियन देने जा रहे हैं या जिस पर हम अपना कमेंट करने जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप अपनी सेहत से मुताल्लिक ओपिनियन लेने चाहते हैं तो साफ ज़ाहिर है आप डॉक्टर के पास जाएंगे, क्योंकि उस डॉक्टर के पास आपकी सेहत से मुताल्लिक, आपके बॉडी आर्गन्स के मुताल्लिक, आपके बॉडी सिस्टम्स से मुताल्लिक इन्फॉर्मेशन मौजूद है और उसका एक्सपीरियंस है इस फील्ड में, तो इसीलिए आप उससे मतलब राय लेंगे। लेकिन ये जो पबजी वाला मामला है ये तो बिल्कुल उलट ही है। ये तो मतलब किसी ऐसे बंदे ने पिटीशन दायर ही नहीं की जो मतलब इस फील्ड में थोड़ा एक्सपीरियंस रखता हो या जिसको नॉलेज हो, ऐसे ही किसी चवल से बंदे ने आप कह लें या किसी ने मतलब। तो देखिए अभी ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है कि पबजी गेम बैन हो रहा है या नहीं, तो अभी बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पबजी गेम को एंजॉय कीजिए, बिल्कुल अभी तक ये बैन नहीं हो रही है। तो अपने तमाम पबजी लवर्स दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनके साथ उनको ये खुशखबरी दीजिएगा कि पबजी गेम फ़िलहाल कोई बैन नहीं हो रही। अभी तक जस्ट एक पिटीशन दायर की गई है लाहौर हाई कोर्ट में, और लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन जब दायर की गई तो लाहौर हाई कोर्ट ने पीटीए जो एक इदारा है उसको ये हिदायत जारी की हैं कि आप इस आदमी के पॉइंट्स को देखें, अगर ये वैलिड हैं तो इस पर हम मज़ीद एक्शन लेंगे, अगर ये वैलिड नहीं है तो इनको इग्नोर कर दिया जाएगा। तो अभी तक ऐसा कोई ऐलान नहीं हुआ है कि पबजी गेम बैन हो रहा है, तो अभी तक आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मैं मिलूँगा आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।